नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताई और समझाई जाती है कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड करना है और लाइव बायर फाइंडिंग भी हम आपको इसमें सिखाते हैं। किस तरीके से डॉक्यूमेंट बनाया जाए, किस तरीके से मार्केटिंग की जाए, ये सारी चीजें आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताई और समझाई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं कर्नाटका से क्या क्या प्रोडक्ट आप जो है विदेशों में, कर्नाटका से क्या क्या प्रोडक्ट आप जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि कर्नाटका से क्या क्या प्रोडक्ट जाते हैं और साथ में कैसे उनको एक्सपोर्ट करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, प्रोसीजर क्या रहेगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको कंप्लीटली समझ में आए कि किस तरीके से आप कर्नाटका से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कर्नाटका दोस्तों 4th नंबर पे आता है एक्सपोर्ट के मामले में। नंबर 1 पे आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और कर्नाटका आता है। तो कर्नाटका से काफी सारे प्रोडक्ट हैं जो इंडिया से वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अगर बात की जाए फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 की, तो कर्नाटका ने अप्रॉक्स $27.88 बिलियन का जो है एक्सपोर्ट किया। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटका से जो एक्सपोर्ट हुआ है $27 बिलियन का हुआ है। ऑलमोस्ट $28 मिलियन का एक्सपोर्ट किया गया है कर्नाटका से। और अगर इसके अंदर कमोडिटीज की बात की जाए, अगर आप कर्नाटका से और क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो अगर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट आपके आ रहे हैं, तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट आते हैं सबसे पहले आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट आते हैं। तो केमिकल एलाइड प्रोडक्ट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह ये सब आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। $6.45 बिलियन के जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट आप यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कर्नाटका से ऑलरेडी वर्ल्ड के अंदर जो है यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके बाद आपके इंजीनियरिंग गुड्स आते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स में करीब करीब $5.73 बिलियन का एक्सपोर्ट कर्नाटका कर रहा है। बहुत बड़ा स्टेट है एक तरीके से एक्सपोर्ट के मामले में। दोस्तों, कर्नाटका जो है 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया के अंदर। और इंजीनियरिंग गुड्स का भी देखिए आप कितना अच्छा एक्सपोर्ट यहां से हो रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करते हैं दोस्तों, $4.52 बिलियन का जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है कर्नाटका से विदेशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। उसके बाद बात करें रेडीमेड गारमेंट की एंड टेक्सटाइल्स की, करीब $2.20 बिलियन का रेडीमेड गारमेंट भी कर्नाटका से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और साथ में बात की जाए ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, तो करीब करीब $1.20 बिलियन का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ड्रग्स आइटम आपके यहां से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो काफी सारे प्रोडक्ट है दोस्तों, जैसा मैंने बताया आपको अभी तक कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कर सकते हैं, साथ में रेडीमेड गारमेंट आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी आप जो हैं कर्नाटका के लिए एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल आपका एक्सपोर्ट हो रहा है $998.08 मिलियन का दोस्तों। उसके साथ कॉफी आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं यहां से $733.08 मिलियन की। साथ में मेरीन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हो रहा है कर्नाटका से। बहुत अच्छा मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है फॉरेन के अंदर। $588 मिलियन का जो है मेरीन प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट किया जा रहा है। उसके बाद कॉटन, यार्न, फैब्रिक, मैनमेड्स, हैंडलूम एंड प्रोडक्ट्स जो हैं इसके एक्सपोर्ट हो रहे हैं। $338.41 मिलियन का यहां से एक्सपोर्ट किया जा रहा है आपका कॉटन, यार्न वगैरह का। आयरन और मिनरल्स की बात आ जाती है यहाँ पे, तो आयरन और आपके यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट हो रहे हैं $331.86 मिलियन का। और माइका, कोल एंड अदर प्रोडक्ट $260.14 मिलियन का आपका माइका एंड कोल एंड अदर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं। प्लास्टिक प्रोडक्ट की बात करें $257.80 मिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक प्रोडक्ट भी यहां से काफी अच्छे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी काफी अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है। $256.70 मिलियन का यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। $256 मिलियन का आप समझिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का अकेला एक्सपोर्टर जो है कर्नाटका है। उसके साथ में आपका फैब्रिक आते हैं, मैन मेड यार्न वगैरह आता है। तो ये सब आपका $205.79 मिलियन का जो है एक्सपोर्ट किया गया इंडिया से। चावल का एक्सपोर्ट हुआ है $155.25 मिलियन का। साथ में आपके अदर सीरियल्स जो रहती है $126.05 मिलियन की एक्सपोर्ट हुआ है। सीरियल प्रिपरेशन, मिसलेनियस प्रोसेस, फूड वगैरह $125.72 मिलियन का आपके जो है कर्नाटका से एक्सपोर्ट किया गया है। अगर आप कर्नाटका से हैं तो आप इन सब प्रोडक्ट का जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। स्पाइसेस आप कर सकते हैं कर्नाटका से। $119.34 मिलियन का कर्नाटका से एक्सपोर्ट किया गया है। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया गया है $106.75 मिलियन का।
जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट किया गया है $105.61 मिलियन का। कैशू का एक्सपोर्ट किया गया है $67.85 मिलियन का। और टोबैको का एक्सपोर्ट किया गया है $59.50 मिलियन को भी एक कमोडिटी है, तो काफी अच्छा एक्सपोर्ट किया जा रहा है। लेदर प्रोडक्ट, लेदर एंड लेदर से बनने वाले प्रोडक्ट भी आपके यहां से काफी अच्छे एक्सपोर्ट हो रहे हैं $59.21 मिलियन का। तो आप अगर कर्नाटका से हैं तो आप स्पाइसेस में डील कर सकते हैं, टेक्सटाइल में कर सकते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, टोबैको प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर आप जो है डील कर पा रहे हैं। ऑयल सीड भी आप कर सकते हैं, $51.64 मिलियन का यहां से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। मीट, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट का भी कर्नाटका से एक्सपोर्ट हो रहा है, $30.58 मिलियन का आपके यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। सिरामिक प्रोडक्ट्स एंड ग्लासवेयर वगैरह $17.29 मिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है। चाय का एक्सपोर्ट हो रहा है, टी का एक्सपोर्ट हो रहा है $1.51 मिलियन का। ऑयल मिल्स आपके $1.01 मिलियन एक्सपोर्ट हो रहा है। कारपेट भी आपके यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है टेक्सटाइल में $513.03 थाउजेंड का। और जूट मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग फ्लोर कवरिंग वगैरह, जो जूट के फ्लोर कवरिंग आती है, $211.52 थाउजेंड का आपके यहां से जो है प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये थी जो कुछ प्रोडक्ट जो दोस्तों मैंने बताया कि आप जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कर सकते हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट कर सकते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स हो गया है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स हो गया है, कॉफी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मैरीन प्रोडक्ट, कॉटन यार्न, माइका एंड कोल एंड अदर प्रोडक्ट्स, साथ में आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, प्लास्टिक प्रोडक्ट, मैन मेड फैब्रिक एंड यार्न, राइस, अदर सीरियल्स, स्पाइसेस, हैंडीक्राफ्ट आइटम, जेम्स एंड ज्वेलरी, टोबैको प्रोडक्ट, लेदर एंड लेदर मैट्स प्रोडक्ट एंड ऑयल सीड, सिरामिक प्रोडक्ट्स, टी, ऑयल मिल्स एंड जूट और कारपेट्स वगैरह जो है आप कर्नाटका से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। काफी सारे प्रोडक्ट है दोस्तों जो आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो अगर आप कर्नाटका से हैं, कर्नाटका के नियर बाय एरिया से हैं, नियर बाय स्टेट से हैं, तो भी आप इन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कर्नाटका से मेजर एक्सपोर्ट काफी सारे पोर्ट से आपका हो जाता है, बेंगलोर के आसपास, चेन्नई वगैरह से, इनके काफी सारे आपको आसपास में पोर्ट मिल जाते हैं जहां से आप एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो कर्नाटका में भी काफी सारे पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, जिनके थ्रू आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ प्रोडक्ट दोस्तों जो आप जो है कर्नाटका से सीधे से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करने जा रहे हैं, अगर आप कर्नाटका से एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। सबसे पहले आपको एक जीएसटी सर्टिफिकेट लेना है, उसके बाद बैंक से आईडी कोड लेटर लेना है। जब आप आईडी कोड लेटर ले लेंगे उसके बाद आपको जो है सिंपली अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनवाना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के बाद आपको आरसीएमसी और कोई भी आपका स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, एफएसएसआई लाइसेंस वगैरह या कोई अदर सर्टिफिकेट आपको लेना है तो वो आपको लेना है। फिर ड्यूरिंग द शिपमेंट आपके कुछ डॉक्यूमेंट बनते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, शिपिंग बिल, फ्यूमिगेशन, पाइथोसैनिटी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, बिल ऑफ लेडिंग, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके शिपमेंट के दौरान और शिपमेंट से पहले बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्रोसीजर की कि किस तरीके से अगर आप कर्नाटका इंडिया से हैं और किस तरीके से आपको पूरा एक्सपोर्ट का प्रोसीजर फॉलो करना रहेगा। कि अगर आप कर्नाटका से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो एक प्रोडक्ट डिसाइड करना है कि हमें क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, उसकी सोर्सिंग कहां से होगी, कैसे पैकेजिंग करनी है, जो उसकी साइजेज है, फिनिशेज है, थिकनेसेज है, वो किस कंट्री में किस तरीके से जाती है, तो उन सब चीजों के बारे में आप पता करेंगे, पैकेजिंग वगैरह के बारे में पूरा प्रॉपर पता करेंगे। उसके बाद आप बायर फाइंडिंग चालू करते हैं। बायर फाइंडिंग के साथ साथ आप डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं, आप अपने कंपनी का नाम डिसाइड करेंगे, जीएसटी सर्टिफिकेट आप बनाते हैं, आप बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आप बनाएंगे। उसके बाद आपको आरसीएमसी लेना है, आइस गेट पोर्ट रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसीजर होता है वो आपको कराना होता है। पोर्ट पे आपको सीएचए अपॉइंट करना होता है, कस्टम हाउस एजेंट, जो आपके बिहाफ पे आपके प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस कराता है। जब आपको बायर मिल जाता है तो आप बायर को प्राइस देते हैं, बायर आपको ऑर्डर देता है। जब आपके पास पेमेंट आ जाए उसके बाद आप मटेरियल डिस्पैच करते हैं। ड्यूरिंग द डिस्पैच कमर्शियल इनवॉइस बनानी होती है जो आप सीएचए को देते हैं, उसके भी आपको आपका शिपिंग बिल फाइल करता है, फ्यूमिगेशन, पाइथो, जो भी डॉक्यूमेंट आपको बनने हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन वगैरह सब पोर्ट पे ही बना दिए जाते हैं। और लास्ट में जब आपका मटेरियल डिस्पैच हो जाता है और बायर के यहाँ पहुंचता है, उस बीच में आपके पास बिल ऑफ लेडिंग आता है। बिल ऑफ लेडिंग और अदर डॉक्यूमेंट आपको जो है फिर बायर को कुरियर करने होते हैं। इस तरीके से आपका मटेरियल जब वहां पहुंचता है तो बायर अपना मटेरियल वो डॉक्यूमेंट दिखा के छुड़ा लेता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप कर्नाटका से हैं तो आप इस तरीके से एक्सपोर्ट कर पाते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर हम आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो है बायर फाइंड कर सकते हैं। लाइव बायर फाइंडिंग करके भी हम उसमें दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट का बायर मिलेगा, पेमेंट कैसे एडवांस आपको मिलेगा, किस तरीके से एडवांस पेमेंट लेना है, पूरा प्रोसीजर कैसे रहता है। ये पूरा हमारा 7 डेज का एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स रहता है जिसके
अंदर हम सिखाते हैं इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे किया जाए। कई सारे लोग हमसे सीख के जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आ चुके हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके 7014555258 नंबर पे आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं मुझे, जिसमें हमें आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी उसका सॉल्यूशन हमारी साइड से प्रोवाइड कराया जा सकता है। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें हम आपको लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेट डेली बेसिस पे शेयर करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।